हाय दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी IIST थिरुवनंतपुरम ने पीएचडी एडमिशन्स 2025-26 के जनवरी 2026 प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन स्पेस प्रोग्राम के R&D रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बेसिक और अप्लाइड रिसर्च को बढ़ावा देता है। ये इंस्टीट्यूट डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स के साथ एक वाइब्रेंट रिसर्च एटमॉस्फेयर प्रदान करता है। हाईली मोटिवेटेड एप्लीकेंट्स से पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं, जो जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, कमेंट करके अपने सवाल पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ये प्रोग्राम्स इन डिपार्टमेंट्स में उपलब्ध हैं: एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स, केमिस्ट्री, अर्थ एंड स्पेस साइंसेज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। एलिजिबिलिटी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेंट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट 20 नवंबर 2025 को 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन लागू होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक, आपके पास मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हो सकती है हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री के रूप में, या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी हो सकती है हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री। तीसरा, आपके पास मास्टर्स या BS MS डिग्री इन साइंस और ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज हो सकती है हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री। और चौथा, बैचलर्स डिग्री विद अ 4 ईयर ड्यूरेशन इन साइंस और ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज हो सकती है हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री। अब इन कैटेगरीज के लिए डिटेल्ड क्राइटेरिया देखते हैं। एप्लीकेंट्स विद अ मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। आपके पास ME और MTech में 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए और OBC और EWS और SC और ST और PWD के लिए 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA है। या फिर लीडिंग फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिग्री में मिनिमम CGPA 8.00 आउट ऑफ 10 या 3.60 आउट ऑफ 4 या इक्विवेलेंट होना चाहिए। इन एप्लीकेंट्स को गेट और CSIR और UGC नेट जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और IIST द्वारा कंडक्ट किए गए स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। अब एप्लीकेंट्स विद अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। आपके पास BE और BTech में 75% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए और OBC, EWS, SC, ST और PWD के लिए 70% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA है। इन्हें एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हैं। IIST और IIT से BE और BTech विद 7.50 CGPA या फिर 7.00 CGPA फॉर OBC और EWS और SC और ST और PWD, जिनको IIST द्वारा कंडक्ट किया गया स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। IIST और IIT से डुअल डिग्री जैसे बैचलर्स इन इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स इन साइंस होल्डर्स को ऊपर बताया गया मिनिमम स्कोर बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए और उन्हें IIST का स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। ऐसे एप्लीकेंट्स जिन्होंने CSIR या UGC नेट या NBHM या JEST इन रेलेवेंट डिसिप्लिन्स में क्वालिफाई किया हो और स्कोर या सर्टिफिकेट टाइम ऑफ एप्लीकेशन पर वैलिड होना चाहिए। वैलिड JEST रैंक वाले एप्लीकेंट्स की ज़रूरत है। अब एप्लीकेंट्स विद अ मास्टर्स और BS MS डिग्री इन साइंस और ह्यूमैनिटीज़ और मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज। इनके पास रेलेवेंट एरिया में मास्टर्स डिग्री में 60% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए और OBC, EWS, SCA और ST और PWD के लिए 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट CGPA है। इन्हें CSIR, UGC नेट, NBHM, JEST या गेट जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन रेलेवेंट डिसिप्लिन में क्वालिफाई करना होगा। स्कोर और सर्टिफिकेट टाइम ऑफ एप्लीकेशन पर वैलिड होना चाहिए और JEST एप्लीकेंट्स के पास वैलिड JEST रैंक होनी चाहिए। नोट करें कि बैचलर्स डिग्री को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मानने वाले कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड एडिशनल कोर्स वर्क करना होगा। प्रोविजनल एडमिशन फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। फाइनल ईयर और सेमेस्टर में रिजल्ट्स का वेट कर रहे एप्लीकेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं। ऐसे केसेस में IIST सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को प्रोविजनल एडमिशन देगा। कॉन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन के लिए एप्लीकेंट्स को स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जिसके फेल होने पर प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की जानकारी। ओपनिंग ऑफ IIST वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस है 3 नवंबर 2025 at 11 AM मंडे। क्लोजिंग ऑफ IIST वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस है 20 नवंबर 2025 at 23:59
hours, Thursday. Display of shortlisted candidates for screening test and direct interview है 27th November 2025 at 16 hours, Thursday. Date of screening test venue IIST campus Valyamala है 15th December 2025 Monday. इंटरव्यू डेट्स भी वेन्यू IIST कैंपस वलियामला है 16th to 19th December 2025 टेंटेटिवली. डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है 26th December 2025 at 17 hours, Friday. पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी एंड राउंड्स 29 December 2025 से 16 January 2026 तक है. रिपोर्टिंग डेट एट द इंस्टीट्यूशन है 2 January 2026 फ्राइडे. क्लासेस बिगेन फॉर PhD प्रोग्राम है 5 January 2026 मंडे. लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है 16 January 2026 फ्राइडे. ये डेट्स टेंटेटिव हैं. सिलेक्शन प्रोसीजर. फुल टाइम PhD प्रोग्राम के लिए साल में 2 बार सिलेक्शन होता है, जनवरी और जुलाई सेमेस्टर सेशंस के लिए. PhD प्रोग्राम के लिए नेशनल न्यूज़पेपर्स और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ओपन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बुलाया जाता है. सिलेक्शन प्रोसेस इन 2 तरीकों में से किसी एक से होता है, या तो डायरेक्ट इंटरव्यू या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 1 hour ड्यूरेशन प्लस इंटरव्यू. डायरेक्ट इंटरव्यू का क्राइटेरिया है एप्लीकेंट्स जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं और उनके पास वैलिड CSIR या UGC नेट या NBHM या जेस्ट या गेट स्कोर है, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा. स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू. एप्लीकेंट्स जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं लेकिन उनके पास वैलिड CSIR या UGC नेट या NBHM या जेस्ट या गेट स्कोर नहीं है, उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन मिल सकता है. स्क्रीनिंग टेस्ट में डिपार्टमेंट्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स UR कैटेगरी के लिए सेट करेंगे. SC और ST और PWD और OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन होगा. जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू में परफॉर्मेंस पर आधारित होगा. UR कैटेगरी कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में 60% या उससे ज़्यादा सिक्योर करना होगा, जबकि SC और ST और PWD, OBC और EWS कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 55% या उससे ज़्यादा सिक्योर करना होगा. फेलोशिप के लिए सिलेक्ट किए गए सभी स्कॉलर्स को जूनियर रिसर्च फेलोशिप 37,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगी. जिन रिसर्च स्कॉलर्स का सिलेक्शन CSIR या UGC नेट JRF या NBHM या स्टेट गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम एक्सेट्रा के साथ हुआ है, वो फेलोशिप कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन से लेंगे. एक्सटर्नल फेलोशिप वाले सभी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए फंडिंग एजेंसी के कंसर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होंगे. फेलोशिप को 2 साल के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर सीनियर रिसर्च फेलोशिप 42,000 रुपीज़ पर मंथ तक बढ़ाया जाएगा. SRF मैक्सिमम 3 साल के लिए और दी जाएगी. स्कॉलर्स को डिपार्टमेंट्स की ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन लैब्स या सिमिलर एकेडमिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करनी होगी, जो नॉर्मली 6 hours पर वीक तक लिमिटेड होनी चाहिए. स्कॉलर्स को एप्लीकेबल फीस के साथ साथ बोर्डिंग और लॉजिंग और मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे सर्विसेज के चार्जेस IIST रूल्स के अनुसार देने होंगे. DST, CSIR, NBHM, UGC जैसी एजेंसी से फेलोशिप प्राप्त करने वालों के लिए अगर कंसर्न्ड एजेंसी फेलोशिप रोकती है तो इंस्टीट्यूट स्टूडेंट की फेलोशिप का जिम्मा नहीं लेगा. हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबिलिटी के आधार पर PhD स्टूडेंट्स को प्रदान की जाएगी. प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनकी फेलोशिप इंस्टीट्यूट द्वारा बॉर्न की जाती है. कैंपस के बाहर रहने वालों को HRA प्रदान किया जाएगा. फीस स्ट्रक्चर. हर सेमेस्टर की शुरुआत में पे करना है. ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 2,500 रुपीज़. SC और ST और PWD स्टूडेंट्स ट्यूशन फीस से एग्जेम्प्टेड है. अदर फीस पर सेमेस्टर 4,950 रुपीज़. टोटल फी A पर सेमेस्टर 7,450 रुपीज़. हॉस्टल फी पर सेमेस्टर 10,250 रुपीज़. एडमिशन फी नॉन रिफंडेबल वन टाइम 1,500 रुपीज़. कॉशन डिपॉजिट रिफंडेबल वन टाइम 5,000 रुपीज़. टोटल फी B 16,750 रुपीज़. ये अमाउंट इंस्टीट्यूट में फिजिकली रिपोर्टिंग के टाइम कलेक्ट किया जाएगा. ग्रैंड टोटल फर्स्ट सेमेस्टर ग्रैंड टोटल 1 A plus B 24,200 रुपीज़. सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स A plus B माइनस वन टाइम फीस 17,700 रुपीज़.
सीट एक्सेप्टेंस फ़ी 4,950 रुपीज़ है, जो सीट कन्फर्म करने वाले कैंडिडेट को जमा करनी होगी। मेस बिल 3,000 रुपीज़ पर मंथ है। 6 मंथ्स का एडवांस बिल स्टूडेंट के फिजिकली रिपोर्ट करने के बाद कैंटीन ऑफिस द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। फीस इंस्टीट्यूट के डिस्क्रिशन पर बदल सकती है। पीएचडी स्टूडेंट्स को थीसिस सबमिशन तक फीस पे करनी होगी। अगर स्टूडेंट सेमेस्टर के 1 महीने के अंदर यानी जुलाई 31 या जनवरी 31 से पहले बिना देरी के थीसिस सबमिट करता है तो ओनली ट्यूशन फ़ी वेव की जाएगी। एडिशनल फीस है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फीस 100 पर पेपर, पीएचडी री रजिस्ट्रेशन फीस 1,500 रुपीज़, थीसिस सबमिशन 1,000 रुपीज़, कॉन्वोकेशन फीस 2,000 रुपीज़, एलुमनाई रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपीज़। कॉन्वोकेशन फीस और एलुमनाई रजिस्ट्रेशन फीस फाइनल फीस सेमेस्टर के साथ कलेक्ट की जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में admission.iist.ac.in पर ही रिसीव की जाएंगी। कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 4 ब्रॉड रिसर्च एरियाज तक अप्लाई करने की परमिशन है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिसर्च एरियाज भी शामिल हैं अगर एलिजिबल हैं। रिसर्च एरियाज की ज़्यादा डिटेल्स के लिए www.iist.ac.in पर डिपार्टमेंट प्रोफाइल विजिट करने की सलाह दी जाती है। गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी से वैलिड फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स को फेलोशिप अवार्ड लेटर की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी और फेलोशिप वैलिडिटी की पीरियड बतानी होगी। शॉर्टलिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू आईआईएसटी एडमिशन पोर्टल पर डिस्प्ले किया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट 15 दिसंबर 2025 मंडे को आईआईएसटी कैंपस में होगा और इंटरव्यू 16 to 19 दिसंबर 2025 तक होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है। आउट स्टेशन एप्लीकेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट और या इंटरव्यू अटेंड करने के लिए टू एंड फ्रो स्लीपर क्लास, ट्रेन फेयर और बस फेयर की रिएम्बर्समेंट शॉर्टेस्ट रूट से या एक्चुअल फेयर पेड जो कम हो ओरिजिनल टिकट्स दिखाने पर दी जाएगी। एप्लीकेंट्स हॉस्टल अकोमोडेशन और कैंटीन फैसिलिटी पेमेंट बेसिस पर 14 दिसंबर 2025 9 AM से 19 दिसंबर 2025 6 PM तक अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और पीएसयूज और ऑटोनॉमस बॉडीज में एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के टाइम करंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी प्रोड्यूस करना होगा। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इंटरव्यू के बाद आईआईएसटी एडमिशन पोर्टल पर डिस्प्ले की जाएगी। एडमिशंस आईआईएसटी के पीएचडी रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न होंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू की डेट किसी भी हाल में चेंज नहीं की जाएगी। अगर इंटरव्यू की डेट और टाइम एप्लीकेंट के एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ क्लैश करता है तो इंस्टीट्यूट ओवरऑल विंडो अवेलेबल के अंदर डेट और टाइम शिफ्ट करने पर विचार करेगा। अगर वैकेंसीज मौजूद हैं तो फ्रेश अलॉटमेंट लिस्ट हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को 1500 आवर्स आईआईएसटी वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। अलॉटमेंट लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपनी कैंडिडेचर कंफर्म करने के लिए स्टिपुलेटेड फीस अगले वेंसडे, फ्राइडे और मंडे 1100 आवर्स या उससे पहले रेमिट करनी होगी। शेड्यूल में कोई भी बदलाव वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। अगर कैंडिडेट की हाईएस्ट प्रेफरेंस अलॉट हो जाती है और वो स्टिपुलेटेड टाइम में फीस रेमिट नहीं करता तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ आईआईएसटी वेबसाइट admission.iist.ac.in के थ्रू ही कंसिडर की जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल सबमिट होने के बाद कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, इसलिए प्रोफाइल भरते समय अटमोस्ट केयर लें। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने पर एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पे करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपीज़ है और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और विमेन एप्लीकेंट्स के लिए 350 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। एससी, एसटी और ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स एडमिशन पोर्टल पर दिए गए फॉर्मेट के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले अपलोड करने होंगे। जेन, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग के दौरान 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद इशू किया गया अपडेटेड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। जेन, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस रेलेवेंट प्रूफ ऑनलाइन मिलने के बाद ही प्रोसेस किए जाएंगे। प्रूफ ऑनलाइन जमा न करने पर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। रिसर्च एरियाज फॉर जनवरी 2026 पीएचडी एडमिशन। यहाँ टेबल 1 आईआईएसटी द्वारा फंडेड दिए गए रिसर्च एरियाज और एलिजिबिलिटी दी गई है। Please click this link to access the syllabus for the screening test. Department of Aerospace Engineering 1. Broad area Biofluid Mechanics और Bioastronautics के लिए एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री जैसे ME और MTech और
MS और इक्विवेलेंट डिग्री इन एरोडायनामिक्स और एरोस्पेस और बायो इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल और केमिकल और कंप्यूटेशनल साइंस और एनर्जी और फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोपल्शन और साइंटिफिक कंप्यूटिंग और थर्मल और प्रोपल्शन और इक्विवेलेंट है, और मास्टर्स इन बायोमेडिकल और बायोमैकेनिक्स और साइंसेज और कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंसेज और इक्विवेलेंट है, और बीई या बीटेक इन एरोस्पेस और बायो इंजीनियरिंग बायोमेडिकल केमिकल मैकेनिकल या रिलेटेड डिसिप्लिन्स में हो। 2. ब्रॉड एरिया एक्सपेरिमेंटल और CFD कंबशन इंस्टेबिलिटी के लिए एलिजिबिलिटी में एमटेक ME MS इन मैकेनिकल थर्मल प्रोपल्शन एनर्जी एरोडायनामिक्स केमिकल अप्लाइड मैकेनिक्स एरोस्पेस एरोनॉटिकल या इक्विवेलेंट, और बीटेक और बीई इन मैकेनिकल एरोस्पेस एरोनॉटिकल केमिकल या इक्विवेलेंट चाहिए। MEIE और SE बीटेक इक्विवेलेंट संपन्न है। फ्लूइड मैकेनिक्स एरोडायनामिक्स कंप्रेसिबल फ्लो हीट ट्रांसफर एक्सपेरिमेंटल और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए एलिजिबिलिटी में ME या MTech और MS इन एरोस्पेस मैकेनिकल केमिकल अप्लाइड मैकेनिक्स एरोडायनामिक्स एंड फ्लाइट मैकेनिक्स थर्मल एंड प्रोपल्शन कंप्यूटेशनल साइंस साइंटिफिक कंप्यूटिंग या इक्विवेलेंट, और BE या बीटेक इन एरोस्पेस मैकेनिकल केमिकल और अप्लाइड मैकेनिक्स या इक्विवेलेंट शामिल है। 4. मैकेनिक्स ऑफ कंपोजिट्स के लिए एलिजिबिलिटी में मास्टर्स इन एरोस्पेस मैकेनिकल सिविल अप्लाइड मैकेनिक्स या नेवल आर्किटेक्चर या इक्विवेलेंट, और BE या बीटेक इन एरोस्पेस मैकेनिकल सिविल अप्लाइड मैकेनिक्स या नेवल आर्किटेक्चर या इक्विवेलेंट चाहिए। 5. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च के लिए एलिजिबिलिटी में ME और MTech और MS इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट और ऑपरेशंस मैनेजमेंट और ऑपरेशंस रिसर्च या इक्विवेलेंट एरियाज में विद अ BE और बीटेक डिग्री इन किसी भी स्पेशलाइजेशन, और BE और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या रिलेटेड डिसिप्लिन्स में हो। और 6. सब्सट्रैक्टिव और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए एलिजिबिलिटी में मास्टर्स डिग्री MTech और ME और MS इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अप्लाइड मैकेनिक्स और मैकेनिकल डिजाइन और मशीन डिजाइन और मेकाट्रॉनिक्स या इक्विवेलेंट, और BE और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग या इक्विवेलेंट चाहिए। 7. फ्लूइड स्ट्रक्चर इंटरैक्शन के लिए एलिजिबिलिटी में ME और MTech और MS और इक्विवेलेंट डिग्री इन एरोडायनामिक्स एरोस्पेस एरोनॉटिकल फ्लूइड मैकेनिक्स डायनामिक्स एंड वाइब्रेशंस मैकेनिकल सिविल अप्लाइड मैकेनिक्स नेवल आर्किटेक्चर ओशन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट, या BE और बीटेक इन एरोस्पेस मैकेनिकल सिविल अप्लाइड मैकेनिक्स नेवल आर्किटेक्चर अप्लाइड डेटा साइंसेज और फिजिक्स या इक्विवेलेंट शामिल है। डिपार्टमेंट ऑफ एवियनिक्स 1 ब्रॉड एरिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन EC के लिए, जिसमें RF माइक्रोवेव इंजीनियरिंग वेव सर्किट्स अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंटेना से लेकर एस्ट्रोबायोलॉजी तक के 9 टॉपिक्स हैं। एलिजिबिलिटी में MTech और ME और MS इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल्स और बायोटेक्नोलॉजी और VLSI और RF और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग और एम्बेडेड सिस्टम्स और डिजिटल सिस्टम्स और सिस्टम साइंस और मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स और रिलेटेड एरियाज और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल इंजीनियरिंग और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिलेटेड एरियाज, और MSc इन बायोसाइंस और बायोलॉजी और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिलेटेड एरियाज और फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और इक्विवेलेंट और कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड एरियाज और मैथमेटिक्स और DD डुअल डिग्री इंजीनियरिंग फिजिक्स और फोटोनिक्स और इक्विवेलेंट, और BE और बीटेक इन एवियनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग फिजिक्स फोटोनिक्स और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल और कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट, और BSc मैथमेटिक्स और फिजिक्स और इक्विवेलेंट एरियाज और कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट एरियाज और इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट एरियाज और फोटोनिक्स शामिल हैं। ब्रॉड एरिया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EE के लिए, जिसमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और फिजियोलॉजिकल मॉडलिंग एंड कंट्रोल से लेकर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेरेस्ट्रियल और एरोस्पेस और स्पेस माइक्रोग्रिड्स तक 5 टॉपिक्स है। एलिजिबिलिटी में ME और MTech और MS इन कंट्रोल सिस्टम्स और सिग्नल प्रोसेसिंग और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग
और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी कंप्यूटर साइंस और डीडी इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इक्विवेलेंट एरियाज और बीई और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और एवियनिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट एरियाज चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 1 ब्रॉड एरिया हाई टेम्परेचर मटेरियल्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी और बीएस-एमएस इन केमिस्ट्री ऑल ब्रांचेस और इक्विवेलेंट और एमएससी मटेरियल साइंस एंड एलाइड एरियाज और एमटेक इन मटेरियल साइंस एमटेक केरामिक टेक्नोलॉजी शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड स्पेस साइंसेज 1 Broad Area Geospatial Data Intelligence and Spatial Analysis for High Resolution Remote Sensing Data Sets, LiDAR और UAV और Satellite Imagery के लिए Eligibility में Masters in Geoinformatics, Remote Sensing, GIS, Civil Engineering, Computer Science, Computer Applications, Machine Learning, Information Technology, Signal Processing, Image Processing, ECE, Mathematics, Natural Resource Management और Relevant Fields और बीई और बीटेक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ईसीई, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंसेज, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इक्विवेलेंट चाहिए। ब्रॉड एरिया एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एलिजिबिलिटी में मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस फिजिक्स और इंटीग्रेटेड एमएस फिजिक्स और बीएस-एमएस इन फिजिकल साइंसेज और इक्विवेलेंट और बीई और बीटेक इन एनी डिसिप्लिन शामिल हैं। ब्रॉड एरिया एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी और एमटेक इन एटमॉस्फेरिक साइंस, एमएससी और एमटेक इन मेटेरोलॉजी, एमएससी इन फिजिक्स, बीएस-एमएस इन फिजिकल साइंसेज और एमटेक इन अर्थ सिस्टम साइंस और इक्विवेलेंट शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज ब्रॉड एरिया सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के लिए एलिजिबिलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स ब्रॉड एरिया स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस और क्यूइंग थ्योरी के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और बीएस-एमएस इन मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट शामिल हैं। ब्रॉड एरिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस थ्योरी एंड न्यूमेरिक्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और बीएस-एमएस इन मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट चाहिए। ब्रॉड एरिया डिफरेंशियल इक्वेशंस, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस एंड ऑर्बिटल मैकेनिक्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और बीएस-एमएस इन मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स ब्रॉड एरिया फिजिक्स एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी फिजिक्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी स्पेस साइंस, बीएस-एमएस विद फिजिक्स, बीटेक-एमएस ड्यूअल डिग्री इन फिजिक्स रिलेटेड एरियाज शामिल हैं। एक्सटर्नल फेलोशिप होल्डर्स टेबल 2 उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके पास डीएसटी, सीएसआईआर, एनबीएचएम, यूजीसी या स्टेट गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम जैसी गवर्नमेंट एजेंसीज से वैलिड फेलोशिप है। इन्हें मिनिमम क्वालिफिकेशंस में लिस्टेड किसी भी नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट्स में वैलिड स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग 1 ब्रॉड एरिया रेडिएटिव हीट ट्रांसफर थ्रू पार्टिसिपेटिंग मीडियम के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी फिजिक्स, अप्लाइड साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बीएससी अप्लाइड साइंस फॉर योर प्रोग्राम ओनली शामिल है। डिपार्टमेंट ऑफ एवियनिक्स 1 ब्रॉड एरिया क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और मॉडलिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमटेक और एमएस इन कंट्रोल सिस्टम्स और सिग्नल प्रोसेसिंग और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमएससी बायोलॉजी एंड इक्विवेलेंट एरियाज और बीटेक और बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और एवियनिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी बायोलॉजी और इक्विवेलेंट एरियाज शामिल हैं।
2. ब्रॉड एरिया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेरेस्ट्रियल और एरोस्पेस और स्पेस माइक्रोग्रिड्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमई और एमटेक और एमएस इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिलेटेड एरियाज, और बीई और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिलेटेड एरियाज चाहिए। 3. ब्रॉड एरिया नैनो टेक्नोलॉजी फॉर केमिकल सेंसर्स और एमईएमएस और बायो एस्ट्रोनॉटिक्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमटेक और एमई इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल्स और बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सिग्नल प्रोसेसिंग और रिलेटेड एरियाज, और एमएससी इन बायोसाइंसेस और बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट, और बीटेक और बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट शामिल हैं। 4. ब्रॉड एरिया माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर्स एमईएमएस एंड माइक्रो सिस्टम्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमई और एमटेक और एमएस इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो सिस्टम्स और वीएलएसआई और इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लेजर टेक्नोलॉजी और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल इंजीनियरिंग और फोटोनिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड इक्विवेलेंट एरियाज, और एमएससी इन फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट, और बीटेक और बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग फिजिक्स और इक्विवेलेंट शामिल हैं। 5. ब्रॉड एरिया एनालॉग और आरएफआईसी डिज़ाइन वीएलएसआई के लिए एलिजिबिलिटी में एमटेक और एमई इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई और आरएफ और माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन और सिग्नल प्रोसेसिंग और रिलेटेड एरियाज, और एमएससी इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट, और बीटेक और बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट चाहिए। 6. ब्रॉड एरिया गाइडेंस नेविगेशन एंड कंट्रोल सैटेलाइट मिशन डिज़ाइन डीप स्पेस नेविगेशन के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी मैथ्स, बीटेक और एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक और एमटेक कंप्यूटर साइंस शामिल हैं। 7. ब्रॉड एरिया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमई और एमटेक और एमएस इन कंट्रोल सिस्टम्स और सिग्नल प्रोसेसिंग और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी कंप्यूटर साइंस और डीडी इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इक्विवेलेंट एरियाज, और बीटेक और बीई इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और एवियोनिक्स और इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी बायोलॉजी और इक्विवेलेंट एरिया शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एक ब्रॉड एरिया एनर्जी स्टोरेज मटेरियल्स एंड डिवाइसेस के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी और बीएसएमएस इन केमिस्ट्री और फिजिक्स और एमएससी मटेरियल साइंस और इक्विवेलेंट चाहिए। 2. ब्रॉड एरिया नैनो मटेरियल्स फॉर केमिकल सेंसर्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी और बीएसएमएस इन केमिस्ट्री ऑल ब्रांचेस और इक्विवेलेंट और एमएससी मटेरियल साइंस एंड अलाइड एरियाज, एमटेक इन मटेरियल साइंस, नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड एरियाज और इक्विवेलेंट, और बीटेक और बीई इन मटेरियल साइंस, नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट शामिल है। 3. ब्रॉड एरिया बायो एस्ट्रोनॉटिक्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी और बीएसएमएस इन बायोसाइंसेस ऑल ब्रांचेस और इक्विवेलेंट और एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोमटेरियल साइंस एंड अलाइड एरियाज और एमटेक इन मटेरियल साइंस, नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड एरियाज और इक्विवेलेंट चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड स्पेस साइंसेज एक ब्रॉड एरिया एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के लिए एलिजिबिलिटी में मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स और स्पेस फिजिक्स और इंटीग्रेटेड एमएस इन फिजिक्स और बीएसएमएस इन फिजिकल साइंसेज और इक्विवेलेंट और बीई और बीटेक इन एनी डिसिप्लिन शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज एक ब्रॉड एरिया सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के लिए एलिजिबिलिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी और सोशल वर्क शामिल हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एक ब्रॉड एरिया स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस क्यूइंग थियरी के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और बीएसएमएस इन मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट शामिल हैं। 2. ब्रॉड एरिया डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड एप्लीकेशंस के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और बीएसएमएस इन मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट चाहिए। 3. ब्रॉड एरिया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस थियरी एंड न्यूमेरिक्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और बीएसएमएस इन मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट शामिल हैं। 4. ब्रॉड एरिया डिफरेंशियल इक्वेशंस न्यूमेरिकल सिमुलेशंस एंड ऑर्बिटल मैकेनिक्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी इन मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और बीएसएमएस इन मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट चाहिए। 5. ब्रॉड एरिया मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस और बीटेक एनी डिसिप्लिन शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एक ब्रॉड एरिया फिजिक्स क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस के लिए एलिजिबिलिटी में एमएससी फिजिक्स, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएससी स्पेस साइंस, BS-MS विद फिजिक्स, बीटेक एमएस ड्यूल डिग्री इन फिजिक्स रिलेटेड एरियाज और बीटेक फिजिकल साइंसेज, बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स शामिल हैं। एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स टेबल 3 एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स के तहत अवेलेबल पोजीशंस को दिखाता है। प्लीज क्लिक दिस लिंक टू एक्सेस सिलेबस फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड स्पेस साइंसेज एक ब्रॉड एरिया और प्रोजेक्ट टाइटल हाई रेजोल्यूशन जियोस्पेशियल डेटा प्रोसेसिंग और जियोस्पेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए मंथली रेम्यूनरेशन 36,000 रुपए है। एलिजिबिलिटी में मास्टर्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिमोट सेंसिंग और जीआईएस और सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलेवेंट एरियाज विद पोटेंशियल एप्लीकेशन इन जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजायरेबल है कैंडिडेट्स विद प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग विद 3D पॉइंट क्लाउड डेटा और बी और बीटेक इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और रिमोट सेंसिंग इन जीआईएस और रेलेवेंट एरियाज और डिजायरेबल है कैंडिडेट्स विद प्रायर एक्सपीरियंस वर्किंग विद 3D पॉइंट क्लाउड डेटा शामिल हैं।